हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। जैसा आज आप देख पा रहे हैं, आज हम RRB NTPC का पेपर लेके आए हैं। ये 2016 में 9 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट में संपन्न हुआ है। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हें सॉल्व करने के। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, x इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 9। तो निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 20 है, तो 7 4 11, 11 प्लस 9 20 हो जाएगा। फर्स्ट ठीक होगा। x माइनस वाई, 7 से 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3 में आप 9 ऐड करेंगे 12 होगा। दूसरा गलत होगा। x प्लस वाई माइनस जेड, आप यहाँ पर देखेंगे 11 से आप 9 को माइनस करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 2, जबकि यहाँ पर 3 है। 4 देखते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो x से -7 से 4 चला जाएगा तो -3 बचेगा। -3 में आप 9 ऐड करेंगे 12, ठीक होगा। दोस्तों फर्स्ट एंड 4 इसका सही ऑप्शन होगा। फर्स्ट एंड 4 देखते हैं किस में मिलता है। फर्स्ट एंड 4 आपको मिल रहा है सी में, तो सी इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को पहले कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। 2 वर्ष का आपको ब्याज दिया गया है। यदि आपसे मैं पूछता 1 वर्ष का ब्याज कितना होता, 2 वर्ष में 200 रुपये, तो 1 वर्ष में दोस्तों कितना होता, तो 1 वर्ष में होता 100 रुपीज़। आइए दोस्तों सवाल लगाते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज है 100 रुपीज़। तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि 5% ज़्यादा ब्याज दर है, तो 5% की वैल्यू होगी 100 रुपीज़। 5% इज इक्वल टू 100। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू आपको मिलेगी। ये इसका 20 टाइम है, 5 का 20 टाइम 100, तो इसमें भी 20 टाइम कर देंगे। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 2000 डी में ऑप्शन में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो दोस्तों पहला प्रोग्रामर जो थी वो एक लेडी थी, लेडी एडा लवलेस। इनका नाम था लेडी एडा लवलेस। टिम बर्नर्स ली के बारे में लोगों आपने जाना ही होगा, इनको आप जानते ही होंगे। WWW के जनक हैं दोस्तों। एलन टर्निंग भी कंप्यूटर से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। तो दोस्तों इटली ऐसा देश है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये इटली का। ये मैथ का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया गया 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिक्री में हुए लाभ या हानि। तो आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण का गठन करती है। इसका मतलब अमलगम कौन सी धातु बनाती है। तो दोस्तों अमलगम बनाने के लिए हमें धातु के साथ Hg मतलब पारा की आवश्यकता होती है। और दोस्तों सबसे कंपलसरी कंपोनेंट इसमें है अमलगम के लिए पारा, लेकिन Fe अमलगम नहीं बनाता है। आप ध्यान रखेंगे, लोहा पारे के साथ क्रिया करके अमलगम नहीं बनाता है, बाकी धातुएं पारे के साथ क्रिया करके अमलगम का निर्माण करती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों जब ये पेपर हुआ था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी
तेलंगाना के साथ जॉइंट रूप से हैदराबाद थी, परंतु अब इसकी राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। मीन लाइक एवरेज होता है, तो आप सभी नंबर को जोड़ें और भाग कर देंगे। तो 10 9 19, 19 8 27, 27 34, 10 44 और 16 60। 60 में आप भाग दे देंगे 6 का, मतलब 60/6 कर देंगे तो 10 आएगा। 10 इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:2:1। यदि इसका आयतन 3072 मतलब 3072 घन मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें नंबर लेना है 3072। इसमें हमें, क्योंकि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर दे रखा है तो दोस्तों ये एक प्रकार का घन होगा। कमरा क्या होता है, कमरा एक घन होता है। तो हमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का भाग देना है। तो यह आएगा, आप काटेंगे 6 5 जा 1 2। अब क्या करना है, अब इसका लेना है आपको घनमूल, क्यूब रूट करेंगे तो ये आएगा 8। तो 1 रेशियो दोस्तों वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। अब पूछा है आपसे चौड़ाई रेशियो में कितनी है दोस्तों, 2 है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2 की वैल्यू आपको मिलेगी 8 2 जा 16। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। तो देखते हैं कीबोर्ड, हाँ इसमें की के माध्यम से डाटा देते हैं। माउस में भी आप डाटा देते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, एक प्रकार का डाटा लेता है। मॉनिटर आउटपुट देता है, क्योंकि हमें स्क्रीन पर दिखाता है। तो डी इसका ऑप्शन होगा। डी इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, टेक्निकल फॉल्ट आया है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है और भाई की केवल एक ही बहन है। लड़की की माँ का सुनील से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों ये सवाल आप मुँह भी कर सकते हैं। आप इसका सवाल का आंसर मुँह भी दे सकते हैं। कि लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा कि उसकी माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे इसका आंसर माँ निकलेगा। क्या निकलेगा, माँ निकलेगा। कहिए तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ, आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीले, हरे, काले, सफ़ेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में इस प्रकार रखे गए। काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। तो काला बॉक्स चूँकि अंतिम किनारों पर नहीं है, काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है, तो हम 5 बॉक्स मान लेते हैं। 1 2 3 4 5। सफ़ेद बॉक्स दाएं से दूसरा है, तो वाइट, इसका मतलब दाएं से दूसरा कौन सा होगा, वाइट ये होगा कि लास्ट ये है। लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स हैं। लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स हैं, क्योंकि काला बॉक्स अंतिम छोर पर नहीं हो सकता है। तो काला हम कहाँ रख सकते हैं, ब्लैक हम यहाँ कर सकते हैं, ब्लैक।
और यहाँ कौन सा कर सकते हैं, लाल, रेड कर सकते हैं दोस्तों। अंतिम छोर पर लाल तो हो सकता है। फिर उसके बाद क्या बोला है, लाल बॉक्स के बीच, नीले और लाल बॉक्स के बीच ब्लू, जबकि ये ब्लैक था, ब्लैक छोटा के बना दे रहे हैं इसके बगल में, ब्लैक। नीले और लाल बॉक्स के बीच एक बॉक्स है तो इसका मतलब ब्लू यहाँ दोस्तों हो जाएगा, एल बना दे रहे हैं, ब्लू। अब मेरे पास बॉक्स बनता कौन सा है, बचता है बॉक्स हरा, मतलब ग्रीन बचता है। व्यवस्थित हो गए दोस्तों, हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका व्यवस्थित क्रम क्या बना, पहले बना ग्रीन, फिर बना ब्लैक, फिर बना ब्लू, फिर बना वाइट, फिर बना रेड। इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाएं से पहला बॉक्स कौन सा है, तो आंसर पहला बॉक्स कौन सा होगा, बाएं से ग्रीन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा बॉक्स, कथन में जो दिया गया है निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, काला बॉक्स बाएं से दूसरा है। अभी हमने जो क्रम बताया था दोस्तों, उसमें पहले ग्रीन था, फिर ब्लैक था, तो दूसरे नंबर पर कौन सा है, काला बॉक्स है। हमारा क्रम क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा क्रम था, ग्रीन था, फिर ब्लैक था, फिर ब्लू था, फिर उसके बाद में वाइट था, और उसके बाद में रेड था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है, तो काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, तो काला बॉक्स ग्रीन के बाद दूसरा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और बॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया थर्ड, पंक्ति के बीच में कौन सा है। जैसा कि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि पहले ग्रीन था, फिर ब्लैक था, फिर उसके बाद ब्लू था। चूँकि 5 बॉक्स हैं तो तीसरे नंबर का बॉक्स बीच में होगा, तो इसका आंसर होगा नीला बॉक्स। कौन सा होगा दोस्तों, नीला। नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। उस समय स्वेतलाना एलेक्सीएविच दोस्तों ये जाने मानी साहित्य लेखिका थी, परंतु दोस्तों 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, इसकी जानकारी भी ज़रूरी है दोस्तों। अब्दुल रज़क गुनाह को, किसको मिला इस बार, अब्दुल रज़क गुनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों इसमें जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो मोयान हो, चीन के थे, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। एलिस मुनरो, ये कनाडा की थी, इन्हें भी मिला है साहित्य का नोबेल। पैट्रिक मोदियानो, इन्हें भी मिला है। तो दोस्तों जितने भी ऑप्शन हैं, सभी व्यक्तियों को एक बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार जरूर मिला है, और 2021 के लिए अब्दुल रज़क गुनाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कहाँ से है वो दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। यहाँ से एक नदी और निकलती है, तो इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। और थोड़ा सा हम आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि ये नदी गंगा की सहायक नदी है। कौन सी है, गंगा की सहायक नदी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नीलगिरी नोट दोस्तों वो स्थान है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियों का मिलन स्थल है। सह्याद्री पश्चिमी घाट का वो भाग जो महाराष्ट्र में है, इसे सह्याद्री बोलते हैं। मैकालवी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ एक इसको मैथमेटिकल लॉजिक रीजनिंग का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बैंक में भी पूछे जाते हैं, और आजकल ग्रुप डी में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आयत की लंबाई क्या है, ये पूछा गया दोस्तों। कथन दिया गया, आयत का परिमाप दिया गया, आसन भुजाओं का योग दिया है, और आयत की चौड़ाई दी गई है। तो दोस्तों लंबाई पूछी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो दोस्तों हमें जब भी लंबाई निकालें तो चौड़ाई की आवश्यकता ज़रूर होगी। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 3 तो कंपलसरी है, या तो 1 हो या 2 हो। देखते हैं 3 कंपलसरी किस में है, 3, 1 या 2 जिसमें होगा, 3, 2 या 1 जिसमें होगा वो भी होगा, तो आपको सी मिल जाता है।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड में स्टेयर है को लिखा गया 19, 20, 1, 18, 5। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल निश्चित है कि जो अल्फ़ाबेट दिया गया है उसकी नंबरिंग लिख दी गई है। मोल्ड को क्या लिखेंगे, तो मोल्ड को एम का 13 होगा, ओ का 15 होगा, 13 से शुरू होगा। 13, 15, 21, 12, 4। 13, 15, 21, 12, 4। ऑप्शन इसका सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो 2016 में दोस्तों पूछा गया है। तो 2016 के ओलंपिक रियो डी जेनेरियो कहाँ हुए थे, रियो में हुए थे। उससे पहले 2012 में लंदन में हुए हैं दोस्तों। ये है 2016 का, इससे पहले 2012 में हुए लंदन में, 2012 में हुए हैं। ये हुए 2016 में हुए हैं और ये हुए 2020 ओलंपिक थे दोस्तों, लेकिन 2021 में हुए। इन्हें एक साल के लिए टाल दिया गया था कोविड पेंडेमिक के चलते। दोस्तों ओलंपिक के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। तो दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों हुए थे वो 32वें ओलंपिक थे, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। अब इसके बाद ओलंपिक कहाँ होंगे, आइए इसकी भी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जो 33वें ओलंपिक होंगे वो होंगे पेरिस में। कहाँ होंगे, पेरिस में। कब होंगे, 2024 में होंगे। इसके बाद 2028 में होंगे। कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस। उसके बाद फिर 2032 में कहाँ होंगे दोस्तों, 2032 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे, वो होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होंगे दोस्तों, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। उसको भी लिख देते हैं। 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन, ये ऑस्ट्रेलिया में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को 12 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 32 आदमियों ने 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में काम किया। दोस्तों यही काम करना है, किसको करना है, मान लीजिए इतने आदमी करेंगे 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में। तो आप देखेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा, तो 2 से अब 16 टाइम जाएगा। तो ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन की वैल्यू 16 आ जाती है। इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक दोस्तों नंबर दिया है 2, 3, 4 ए 9 से डिविजिबल है। 9 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिनके अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल हो। अब देखेंगे तो 2, 3, 5, 4, 9 हो जाएगा। अब हमें ए की वैल्यू 100% 9 ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यापारी ने एक वस्तु 50% अधिक मूल्यांकित करता है, 50% अधिक अंकित किया जाता है, बाद में उस पर 20% की छूट दी जाती है। व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों देखते हैं कैसे सवाल लगाते हैं। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आप 100 करेंगे। 100 से कहाँ चला गया, सीधा 150 पर। अब यहाँ पर उसने ये इसका हो गया अंकित मूल, जो भी छूट दी जाती है अंकित मूल पर दी जाती है। तो अब इसका 20% जब छूट निकालेंगे तो यह बचेगा 80%। 80% को लिखेंगे 4/5। तो दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा 5 30 जा 120, जबकि आपका माना कितना सीपी था 100, हो कितना गया 120। कितना लाभ हुआ 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा। तो दोस्तों ये सभी फल हैं। क्या हैं, ये सब फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 साल होती है। लोकसभा का जो सांसद बनने के लिए होती है वही प्रधानमंत्री बनने के लिए होती है। सोनार, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में, रेलवे ने तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? इनर्ट गैस दोस्तों कौन सी गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है पहले हम ये जान लेते हैं। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है पहले हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों जो इनर्ट गैस होती है, हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, जेनॉन होती है, रेडॉन होती है, और एक कृत्रिम नई गैस बनाई गई है जिसे कृत्रिम गैस कहते हैं, कृत्रिम इनर्ट गैस। उसका नाम है ओगोनेशन। उसका जो सिंबल होगा वो OG होगा। क्या होगा? OG, ओगोनेशन है। तो दोस्तों एक बार फिर से सुन लेते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और एक न्यू इनर्ट गैस आई है जिसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है, उसका नाम है ओगोनेशन। अब देखते हैं दोस्तों इसमें अक्रिय गैस कौन सी नहीं होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, रेडॉन, नियोन, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसके अनुसार प्रश्न पूछे गए हैं। जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचय विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रक्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना और उसका भंडारण करना शामिल है। यह भूजल स्तर का पुनर्भरण करता है, मानसून के दौरान पानी के अफवाह को रोकता है, मिट्टी के कटाव को कम करता है और पीने के पानी की उपलब्धता में मदद करता है। इन सबसे ज़्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। यह पूछा गया, यह पौराणिक निम्नलिखित में से किस, यह पैराग्राफ पौराणिक दोस्तों, यह पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस कथन का सबसे ज़्यादा समर्थन करता है? दोस्तों ये जल की बात करता है लेकिन वर्षा जल की नहीं। ये वर्षा जल की, हाँ वर्षा जल की ही बात कर रहा है, क्योंकि पूरे में भूजल स्तर का पुनर्भरण, मानसून के दौरान पानी के अफवाह को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। क्या है? मिट्टी के कटाव को कम करता है। वर्षा जल, वर्षा जल, इसका ऑप्शन होगा वर्षा जल। नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। A = 3, BE = 7 दिया गया है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। A = 3, BE = 7, कट का क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा आप देख पा रहे होंगे, नंबर्स का ऐड दिया गया है, तो कट का क्या होगा? 20 और 21 41 और 3 44 होगा इसका। नेक्स्ट एक टैबुलेशन का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखेंगे टैबुलेशन दिया गया है, 4 व्यक्ति दिए गए हैं, UKVG, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इनके द्वारा तय की गई दूरी दी गई है। तो 5 दिनों में सबसे कम दूरी किसने तय की? तो दोस्तों देखेंगे सबसे कम नंबर हमें कहाँ मिल रहे हैं। सबसे कम नंबर मुझे केवल एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं, के में, क्योंकि इसमें 3 और 3.5 2 नंबर लगातार आ रहे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन के ही होगा। के इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप देख के ही दे सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की? तो देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 6, 5, 11 और 10, 21 + 4 25। फर्स्ट में 25 हो रहा है, लास्ट में भी आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 और 5 11, 11 और 10 21, 25, 26 हो जाएगा दोस्तों। ये होगा 26, जबकि यहाँ हो रहा है 25। और किसी में दोस्तों 6 का जिक्र नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका लास्ट जी ही होना चाहिए। इसका आंसर जी होगा। देखते हैं कौन सा आंसर जी है। नेक्स्ट देखते हैं।
4 दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी। अब आपको दिन में बताना है किस दिन दूरी सबसे अधिक थी। अब आप देखेंगे 4 5 9 9 6 15 15 20.5 हो रही है। अब एक बार ऐड कर लेते हैं, यहाँ हो रही 20.5 हो रही है दोस्तों। और देखते हैं बड़ा नंबर कहाँ है, 11 11 5 16, इसका हो रहा है 19.5। और कहाँ देखेंगे इसमें नंबर छोटा है, ये एक बार ऐड करके देख लेते हैं, ये हो रही 19, ये तो इससे भी कम होगी दोस्तों। तो सबसे अधिक दूरी कहाँ तय की गई, 20.5 शुक्रवार को। नेक्स्ट देखते हैं, राजगीर क्या करता है। राजगीर एक मिस्त्री होता है, पत्थर का काम करता है, तो बड़ाई लकड़ी का काम करेगा। ऑप्शन इसका होगा सी, लकड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा जूम करते हैं। तीन संख्याओं का योगफल 245 है। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, माना 3 संख्या ए बी और सी हैं, तो इनका रेशियो उन्होंने दिया है 2 3, यहाँ दिया है 5 8, यहाँ पर रेशियो ब्लैंक है, यहाँ रेशियो ब्लैंक है। दोस्तों रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें ये पहले वाला नंबर फिल कर देना है। तो 3 आप फिल करेंगे, यहाँ क्या फिल करेंगे, 5 आप फिल करेंगे। आइए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिल जाएगा आपको 15 और यहाँ मिल जाएगा 24। ओके दोस्तों, तो ये आपको नंबर मिल जाता है टोटल 49। कितना हो गया, 49। 49 की वैल्यू दी है 245, तो ये 5 टाइम जाएगा, 1 = 5 आ गया। नंबर कौन सा पूछा गया है, दूसरा नंबर कितना है, 15 है। तो 5 15 जा 75 होगा, ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह, ये भारत का भी पहला उपग्रह था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। कौन सा होगा, आर्यभट्ट। ये मानव रहित है आर्यभट्ट, प्रथम से बैंकानूर से छोड़ा गया था, ताशकंद के बैंकानूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया। इसका आंसर होगा कोलकाता। 1911 में घोषणा हुई, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, कोलकाता से दिल्ली हुई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को एक सार्थक क्रम बनाने के लिए इसे व्यवस्थित करें। तो दोस्तों आप देखेंगे, टू प्रोटेक्ट इज फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री आवर ड्यूटी। तो दोस्तों इसको एक व्यवस्थित क्रम में कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लगाना है, क्रिया दूसरे नंबर पर आएगी दोस्तों, क्रिया दूसरे नंबर पर आएगी। तो यहाँ होगा आवर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 4। पहले क्या आएगा, पहले आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। देखते हैं किस में बनता है, 4 2 1 3 नहीं आ रहा दोस्तों, ये 4 2 1 3 किसी में नहीं है। फिर से देखते हैं, ये ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से स्टार्ट होने का मतलब है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, जो किसी वाक्य में है नहीं, या तो ये उल्टा लगा हुआ है। द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री 3 से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए। 4 2, 4 के बाद 2 आपको कहाँ मिल रहा है, 4 के बाद 2 केवल एक ही मिल रहा है। देखते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या ऑप्शन इसका रखा है, डी रखा है।
2 से स्टार्ट किया है, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें होना चाहिए था मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ये इस पेपर को हम 2 पार्ट्स में करवाएंगे पूरा। इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके दोस्तों।